अभी आप देख रहे हैं बीबीसी आप तक एंड बीएनपीयू न्यूज। मोनिका कुमारी से सुने समाचार। हमारे सीतामढ़ी संवाददाता संजय कुमार की विशेष रिपोर्ट। रियूष कुमार ने ऑनलाइन पढ़ाई कर अपने प्रथम प्रयास में क्लैट की परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 736 एवं ओबीसी वर्ग में ऑल इंडिया रैंक 51 लाकर पूरे देश में सीतामढ़ी का नाम रोशन किया है। इस परिणाम के कारण रियूष को भारत की टॉप लॉ कॉलेज नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलोर में नामांकन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। रियूष के पिता होटल संचालक रवि कुमार मुन्ना ने बताया कि रियूष बचपन से ही प्रतिभाशाली रहा है। रियूष की प्रारंभिक शिक्षा सीतामढ़ी में फुलवारी द किड्स एवं आर्या प्रिपरेटरी में हुई। उसके बाद जीडी मदर इंटरनेशनल स्कूल मुजफ्फरपुर में उसने पढ़ाई की। उसके बाद ऑनलाइन पढ़ाई कर उसने यह उपलब्धि प्राप्त की है। रियूष की मां रूबी गुप्ता ने बताया कि मुझे इस बात की खुशी है कि मेरा बेटा एक बेहतर वकील और जज बनकर देश की सेवा करेगा। रियूष ने बताया कि उसकी सफलता में पूरे परिवार का बहुत ज़्यादा योगदान रहा। साथ ही मेरे फूफा जी सरकारी शिक्षक गौतम कुमार ने मुझे बेहतर दिशा निर्देश देकर इस उपलब्धि को प्राप्त करने में सहायता भी किए हैं। रियूष की इस उपलब्धि पर विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर, सांसद सुनील कुमार पिंटू, विधायक मिथिलेश कुमार, विधान परिषद सदस्य रेखा कुमारी, फोटोग्राफर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय कुमार गुप्ता ने उज्जवल भविष्य के साथ बधाई दी। नमस्कार, स्वागत है आपका बीबीसी आप तक बीएनपीयू न्यूज में। मैं संजय कुमार गुप्ता। आज मैं आपको एक ऐसे किशोर से मिलाना जा रहा हूं जिन्होंने महज 17 वर्ष के अल्प आयु में क्लैट का परीक्षा पास किया है और इन्होंने उस परिणाम की बदौलत भारत की नंबर 1 कॉलेज में अपना दाखिला पाया है। तो आइए मिलते हैं उस किशोर से जिसने पूरे देश में सीतामढ़ी का नाम रोशन किया है, रियूष कुमार से। रियूष, स्वागत है आपका बीबीसी आप तक बीएनपीयू न्यूज में। जी धन्यवाद अंकल जी। रियूष, बहुत चर्चा में है अभी आप कि आपने क्लैट का एग्जाम पास कर भारत के नंबर 1 कॉलेज में दाखिला पाया है। सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को आप क्लैट के बारे में बताएं। क्लैट क्या है? जैसे कि क्लैट CLAT, इसका पहले तो मैं फुल फॉर्म बताना चाहूँगा। इसका फुल फॉर्म होता है कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। जैसा कि नाम से ही पता चलेगा आपको, लॉ। ये जैसे कि आपने IIT के बारे में सुना होगा, नीट के बारे में सुना होगा। जैसे IIT देने के बाद आदमी बच्चे इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते हैं, नीट देने के बाद बच्चे मेडिकल कॉलेज में जाते हैं। वैसे ही क्लैट देने के बाद बच्चे लॉ कॉलेज में जाते हैं और वो लॉयर बन के निकलते हैं, लॉ ग्रेजुएट बन के निकलते हैं। फिर उनके पास बहुत सारे रास्ते होते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। वो चाहे तो जुडिशियल सर्विस में जा सकते हैं, वो चाहे तो लिटिगेशन में जा सकते हैं, वो चाहे तो पैकेज उठा करके किसी कंपनी में प्लेस्ड भी हो सकते हैं या कॉरपोरेट लॉयर जैसे काम भी कर सकते हैं। मतलब साधारण शब्दों में ये कहा जाए तो ये जो राह है आपकी, वो एक एडवोकेट और जज बनने के राह पर हैं आप। आपने एकदम सही समझा। मतलब मैं इससे जैसे ही मेरा 5 साल ख़त्म होगा तो मैं लॉयर बन के निकलूँगा। फिर उसके बाद मुझे कुछ और एग्ज़ामें देनी पड़ेंगी, जैसे कि जुडिशियल सर्विस की एग्ज़ाम होती है, हर स्टेट की अपनी अपनी होती है। तो अगर मैंने उसको क्लियर किया तो मैं फिर जज बन जाऊँगा, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट जज होता है, फिर हाई कोर्ट का जज। वैसे वैसे तो होता ही है। नहीं तो मैं कॉरपोरेट सेक्टर में भी काम कर सकता हूँ। अगर मुझे कॉरपोरेट सेक्टर में, अगर कॉलेज में जाने के बाद अगर मुझे उसमें इंटरेस्ट आया कुछ, तो मैं उसमें भी अपनी कुछ छाप छोड़ना चाहूँगा। मुझे लगता है दर्शकों को क्लैट के बारे में बहुत बेहतर जानकारी रियूष ने दी है और मैं तो आश्चर्य कर रहा हूँ कि एक 17 वर्ष का बच्चा और इसने इतना बढ़िया अभी क्लैट के बारे में बताया। रियूष, क्लैट ही क्यों? क्योंकि चर्चा में रहता है इंजीनियरिंग, मेडिकल, बहुत सारी BPSC UPSC। तो रियूष, क्लैट ही क्यों, जबकि आपकी आयु सिर्फ अभी 17 साल की है? तो क्लैट ही क्यों? ये बहुत ही सही सवाल आपने पूछा कि क्लैट ही क्यों। तो इसका कुछ
डेफिनेट रीज़न तो मेरे पास नहीं है, पर एक रीज़न है कि जैसे कि शुरू से ही, जैसे जब भी हम लोग बचपन से ही मतलब बच्चों को सिर्फ बताया जाता है कि आईआईटी करना है, नीट करना है, और इसके अलावा कुछ ऑप्शंस होते नहीं हैं मतलब जनरली। तो मैं भी जब हॉस्टल में गया था जीडी मदर के, तो मेरे पास भी बहुत सारे बच्चे इसी के आसपास में या इसी के रिगार्डिंग सिर्फ बातें करते थे, पर मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं था इंजीनियरिंग में और डॉक्टर एज अ प्रोफेशन, मतलब इसमें कुछ खराबी नहीं है, पर मेरा इसमें कुछ उतना इंटरेस्ट था नहीं। तो फिर एक दिन मेरे मतलब बहुत फूफा जी, बहुत ही प्रिय है मेरे फूफा जी नहीं मुझे क्या नाम है फूफा जी का? श्री गौतम कुमार। क्या करते हैं फूफा जी? फूफा जी एक टीचर है, सरकारी टीचर है। फूफा जी एक सरकारी टीचर है, उन्होंने ही मेरा मार्गदर्शन किया, उन्होंने ही मुझे इसके बारे में पहले तो बताया। तो मुझे बहुत ही मतलब एज अ एग्ज़ाम और एज अ करियर मुझे बहुत ही इंस्पायर किया और बहुत ही अच्छा लगा। तो फिर मैंने इसके बारे में और जाना जांचा, इसके रिगार्डिंग कुछ रिसर्च किया कि ये एग्ज़ाम कैसे होते हैं, कहाँ कहाँ कौन कौन से कॉलेज है, कौन से कॉलेज बहुत अच्छे हैं। तो फिर इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट की 10th के ख़त्म होते ही। रियूस, इतनी बड़ी सफलता है, निसंदेह इसमें माता पिता की एक अहम भूमिका होती है। तो माता पिता की क्या भूमिका रही आपके इस इतनी बड़ी उपलब्धि में? मैं तो कहना चाहूँगा बहुत बड़ी भूमिका रही। जैसे कि आप लोग को पता नहीं होगा, मेरा 12th में स्ट्रीम ह्यूमैनिटीज़ है, आर्ट्स। और बहुत जगह तो ऐसे होते हैं माता पिता आर्ट्स सुन के ही, आर्ट्स के नाम से, ओ आर्ट्स से क्या होगा, आर्ट्स में तो कुछ नहीं रखा, साइंस लो, साइंस में मैथ्स लो, कुछ नहीं होगा आर्ट्स में। पर मेरे माता पिता सौभाग्यवश मेरे माता पिता बहुत अच्छे थे, उन्होंने मेरा समर्थन किया। मैंने कहा था कि मैं आर्ट्स लेना चाहता हूँ और उसके बाद इसकी तैयारी में लगना चाहता हूँ, तो उन्होंने मेरा बहुत पूरा समर्थन किया। मुझे कोई रोका टोका नहीं, इसके लिए बहुत शुक्रगुजार। साधारण शब्दों में ये कहें कि उन्होंने आपके ऊपर छोड़ दिया कि आपको जहां और जैसे भी कैरियर बनाना हो, आप कैरियर बना सकते एकदम बहुत सही बात आपने कहा। उन्होंने मेरे ऊपर पूरा डिसीजन मेरा था कि मैं जैसे चाहता था वैसे 10th के बाद जो करना चाहता था वैसा उन्होंने मुझे पूरा अलाउ किया था और पूरा छूट दी थी मुझे। हैं। आज रियूष ये बता रहा है कि उसका जिस तरफ इंटरेस्ट था, उनके माता पिता ने उनका पूरा साथ दिया और आज परिणाम सामने है। रियूष, आप अपने माता पिता के बारे में, उनके बारे में एक विशेष बताइए। पापा जी क्या करते हैं, माता जी क्या करती हैं? तो आप अपने परिवार के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। मैं तो पहले एक जॉइंट फैमिली से आता हूँ। मेरे पापा, मतलब अभी मेरे घर के बड़े बड़े पापा हैं, श्री राजेश कुमार, और फिर मेरे छोटे पापा श्री राकेश कुमार, और फिर मेरे पापा जी श्री रवि कुमार मुन्ना। नाम नहीं लेना चाहिए। हाँ तो नहीं, आप यहाँ पे नाम ले सकते हैं, यहाँ पे इंटरव्यू में नाम ले सकते हैं। अच्छा, हाँ तो मतलब हम लोग एक फैमिली बिजनेस, मतलब बिजनेस बैकग्राउंड से आते हैं। मेरे सारे पापा, बड़े पापा, छोटे पापा और अंकल सब भी सारे बिजनेस बैकग्राउंड से ही है, सारे बिजनेस ही करते हैं। क्या बिजनेस है पिताजी का? हमारा मिठाई का बिजनेस है, हमारा मिठाई और रेस्टोरेंट का बिजनेस है। मिठाई और रेस्टोरेंट का। आपका कभी बिजनेस में इंटरेस्ट कभी कभी भी रहा? हालांकि अभी आपकी आयु तो बहुत कम है, लेकिन कभी ऐसा लगा कि आपको बिजनेस भी करना है? लगा, पर मैंने सोचा कि मैं अपने दम पर कुछ बिजनेस करना चाहूँगा। ऐसे मुझे लगा, पर मुझे मिठाई के बिजनेस में उतना कुछ ये नहीं लगा, मतलब मुझे इसमें उतना कुछ इंटरेस्ट नहीं आया। मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, पर मैं खुद के दम पे कुछ और बड़ा करना चाहता हूँ बिजनेस में भी। बहुत बड़ी उपलब्धि है रियूष, जिस कॉलेज में आपको एडमिशन मिला है। जैसी जानकारी मेरी है कि वो बहुत बड़ी कॉलेज है। रियूष, जरा उस कॉलेज के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। हाँ तो मेरा मतलब सिलेक्शन जो हुआ है वो नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी बेंगलोर, एनएलएस आईयू बेंगलोर, एलुमनाई वेस जो कहते हैं हम लोग, जो इस कॉलेज से जो बच्चे ग्रेजुएट हुए वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, तो इसका मुझे फ़ायदा होगा। और यही तो फ़ायदा होता है ना, टॉप कॉलेज में आपको अच्छे टीचर्स मिलते हैं, आपको अच्छे सपोर्ट स्टाफ्स मिलते हैं, आपको अच्छा एलुमनाई बेस मिलता है,
आपको उसमें अच्छी कंपनियाँ आती है जो आपको प्लेस करती है, आपको प्लेसमेंट देती है, तो कॉलेज बहुत ही अच्छी है। रियूष, प्रारंभिक शिक्षा, आपकी शुरुआती शिक्षा कहाँ से हुई और किन स्कूलों से आपकी प्रारंभिक शिक्षा हुई है? मैंने मेरी प्रारंभिक शिक्षा मतलब क्लास 3 तक द फुलवारी द किड्स होम, मेरी सीतामढ़ी में ही स्कूल है, वहाँ से हुई। फिर उसके बाद मैंने आर पेट्री स्कूल में नाम लिखवाया, अपना नाम दर्ज करवाया। वहाँ मैंने कंपटीशन की 2 साल 3 साल तैयारी भी की। मेरा सैनिक स्कूल में हुआ भी था, पर दुर्भाग्यवश मैं मेडिकल में डिस्क्वालीफाई हो गया और नहीं हो पाया मेरा। फिर मैंने वहाँ 7th to 10th मैंने GD मदर इंटरनेशनल स्कूल मुजफ्फरपुर, उसके हॉस्टल में रह के की है। उसके हॉस्टल में रह के किया और अभी मैं 12th कर रहा हूँ हेलेंस स्कूल सीतामढ़ी से, नॉन अटेंडिंग। तो आप थे रियूष कुमार। जैसा कि आपने देखा और सुना कि रियूष अपनी बातों से ही कितने प्रतिभावान लग रहे हैं। रियूष को BBC आप तक BNPU न्यूज की पूरे परिवार की ओर से भविष्य की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अंकल जी। आपके उज्जवल भविष्य की हम सभी कामना करते हैं और हम चाहते हैं कि आप यूं ही सीतामढ़ी का नाम देश विदेश में फैलाते रहें और आपके नाम से सीतामढ़ी का नाम ऊंचा हो। धन्यवाद। BBC आप तक BNPU से संजय कुमार गुप्ता।